जिस मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में चक्रवर्ती सम्राट अशोक के वंशज मौर्य वंश के बौद्ध सम्राट राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या उसी के सेनापति ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से कर दी थी और खुद को मगध का राजा घोषित कर लिया था। उसने राजा बनने पर पाटलिपुत्र से श्यालकोट तक सभी बौद्ध विहारों को ध्वस्त करवा दिया था तथा अनेक बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया था। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों पर बहुत अत्याचार करता था और ताकत के बल पर उनसे ब्राह्मणों द्वारा रचित मनुस्मृति अनुसार वर्ण हिंदू धर्म कबूल करवाता था। इसके बाद ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पाटलिपुत्र और श्यालकोट के मध्य क्षेत्र पर अधिकार किया और अपनी राजधानी साकेत को बनाया। पुष्यमित्र शुंग ने इसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। अयोध्या अर्थात बिना युद्ध के बनाई गई राजधानी, हिंदू धर्म। राजधानी बनाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति भगवाधारी बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर लाएगा उसे 100 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। इसी सरयू नदी के तट पर पुष्यमित्र शुंग के राजकवि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, जिसमें राम के रूप में पुष्यमित्र शुंग और रावण के रूप में मौर्य सम्राट का वर्णन करते हुए उसकी राजधानी अयोध्या का गुणगान किया था और राजा से बहुत अधिक पुरस्कार पाया था। हिंदू धर्म इतना ही नहीं, रामायण, महाभारत, स्मृतियां आदि बहुत से काल्पनिक ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की रचना भी पुष्यमित्र शुंग की इसी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे हुई। बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम के कारण सारे बौद्ध विहार खाली हो गए। तब आर्य ब्राह्मणों ने सोचा कि इन बौद्ध विहारों का क्या करें कि आने वाली पीढ़ियों को कभी पता ही नहीं लगे कि बीते वर्षों में ये क्या थी। तब उन्होंने इन सब बौद्ध विहारों को मंदिरों में बदल दिया और इसमें अपने पूर्वजों व काल्पनिक पात्रों को भगवान बनाकर स्थापित कर दिया और पूजा के नाम पर ये दुकानें खोल दी। ध्यान रहे, उक्त बृहद्रथ मौर्य की हत्या से पूर्व भारत में मंदिर शब्द ही नहीं था और न ही इस तरह की संस्कृति थी। वर्तमान में ब्राह्मण धर्म में पत्थर पर मारकर नारियल फोड़ने की जो परंपरा है, ये परंपरा पुष्यमित्र शुंग के बौद्ध भिक्षु के सर को पत्थर पर मारने का प्रतीक है। पेरियार रामास्वामी नायकर ने भी सच्ची रामायण नामक पुस्तक लिखी है, जिसका इलाहाबाद हाई कोर्ट केस नंबर 412/1970 में वर्ष 1970, 1971 व सुप्रीम कोर्ट में 1971-1976 के बीच केस अपील नंबर 291/1971 चला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस P.N. भगवती, जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर, जस्टिस मुताजा फाजिल अली ने दिनांक 16/9/2076 को निर्णय दिया कि सच्ची रामायण पुस्तक सही है और इसके सारे तथ्य वैध है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर यूनानी राजा मिलिंद का अधिकार था। राजा मिलिंद बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जैसे ही राजा मिलिंद को पता चला कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों पर अत्याचार कर रहा है, तो उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। पाटलिपुत्र की जनता ने भी पुष्यमित्र शुंग के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग जान बचाकर भागा और उज्जैनी में जैन धर्म के अनुयायियों के बीच शरण ली। जैसे ही इस घटना के बारे में कलिंग के राजा खारवेल को पता चला, तो उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित करके पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। पाटलिपुत्र से यूनानी राजा मिलिंद को उत्तर पश्चिम की ओर धकेल दिया।